उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस बार हमने हल्ला बोला है रिश्वतखोरों पर। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात और लगातार यह रिश्वतखोरों पर शिकंजा भी कस रही है। रोहतक में एसीबी टीम ने जेई प्रदीप को शिकायतकर्ता से 70,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए शीलाबाई पास चौक रोहतक से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब शिकायतकर्ता ने एसीबी रोहतक को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके गांव खड़वाली जिला रोहतक में पुलिस बनाने का ठेका लगभग 3 लाख रुपए में लेकर के फरार हुआ। अब इस कार्य में आपको बता दें, कार्य की पेमेंट के लिए कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई द्वारा बिल बनाना होता है। प्रदीप जेई लोक निर्माण विभाग रोहतक ने उसके द्वारा किए गए कार्य का एक बिल बनाने की एवज में 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता और आरोपी प्रदीप कनिष्ठ अभियंता की आपस में 70,000 रुपए में फाइनल होने पर आरोपी प्रदीप जेई लोक निर्माण विभाग रोहतक को शीलाबाई पास चौक रोहतक से 70,000 नगद रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हल्ला बोल के इस खास पेशकश में लगातार देखिए यहाँ पर रिश्वतखोरों को लेकर के ये मुद्दा जो है इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा उठाया गया है। कब तक हालांकि रिश्वत की ये हरकतें जो हैं वो चलती रहेगी और अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लिया जाएगा, कब तक इस पर लगाम लगाया जा सकेगा। सरकार जिस जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, आखिरकार उस पर पलीता पाते ये लोग कैसे नजर आते हैं। एटीओ पर एसीबी का शिकंजा देखने को मिला और ये तमाम तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। झज्जर जेई गिरफ्तार हुआ है, जहां पर ये तस्वीरें देखिए कैथलपुर पार्षद की गिरफ्तारी हुई है। फतेहाबाद में ईटीओ गिरफ्तार किया गया है। पलवल क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। करनाल से सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। तो ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा हल्ला बोल की इस खास पेशकश में रिश्वतखोरी का ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। तो रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही कि जिन अधिकारियों पर सरकार भरोसा करती है, जनता भरोसा करती है, जब वही अधिकारी इस तरह के हरकतें करने लगे, जनता का वही काम जिन काम के लिए उनको रखा गया है उसी काम को पूरा करने के लिए आम जनता से रिश्वत लेने लगेंगे, तो आखिरकार कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेगी। हल्ला बोल में ये विषय उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर आप अपनी राय भी साझा करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश लगातार हो रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करिए, हमसे अपनी बात साझा करिए। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में लगातार बात हो रही है रिश्वतखोरी को लेकर के। रिश्वतखोरी का पूरा मामला देखने को मिल रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप जरूर संपर्क करिए। आप भी बताइए, क्या आप भी रिश्वतखोरी के चंगुल में कभी फंसे हैं? क्या आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है? सिस्टम में रिश्वत वाला वायरस आखिरकार कब तक होगा? हमें कॉल करिए 01161362137 पर कॉल करिए, 01161362117 पर कॉल करिए। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र ग्रोवर। सुरेंद्र जी, किस प्रकार से रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं और इस पर आपकी क्या राय, कैसे रोक लगाने की जरूरत है और क्या कभी आप भी इसके चंगुल में फंसे हैं? मैडम ऐसा है, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ। अंबाला म्यूनिसिपैलिटी बारे बताना चाहता हूँ। मेरा बैप पास होना है साइट प्लान का और मुझे 1.5 साल हो चला है और मेरा GIS बैप में मेरा पास है, वेयर एज नोटिफिकेशन में मेरे नंबर ऐड नहीं है, खसरा नंबर। और म्यूनिसिपैलिटी में 1.5 साल से डेली जा रहा हूँ, वो रास्ता नहीं दे रहे। वो बोलते हैं जी बाहर मिल लो जिससे मर्जी, मतलब भी बाहर पैसे दे दीजिए और ये हो जाना है। और ये डिपार्टमेंट म्यूनिसिपैलिटी, मैं समझता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे बुरा है रिश्वत मामले पे, बट अब पता चला म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे रिश्वत भरी पड़ी है और सोल्यूशन है ही नहीं है। मैंने शायद हर हफ्ते मेल CMO ऑफिस भी देता हूँ, CM विंडो पे भी डाला हूँ। दे डोंट सी द CM विंडो एप्लीकेशन। हाँ जी, चलिए सुरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर अपना
हमसे संपर्क साधने के लिए और ये तमाम अपनी आपबीती बताने के लिए। तो देखिए, रिश्वतखोरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है और उसको लेकर के एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी आपबीती बताते नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र ग्रोवर हमारे साथ अंबाला से बने थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो भी इसके शिकार हैं। शिकायत जरूर वो कर रहे हैं और उम्मीद यही कि उन पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हल्ला बोल में आज का ये विषय उठाया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपकी आवाज़ बन रहा है, तो आप भी अपनी समस्या ज़रूर साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हमारे साथ बने, ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचे। और हल्ला बोल की इस खास पेशकश में अगर रिश्वतखोरी की बात हो रही है तो तमाम वो रिश्वतखोरों को डरने की ज़रूरत है जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। उन तमाम रिश्वतखोरों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर यह नंबर हो रहा है फ्लैश, इस पर करिए संपर्क और बताइए अपनी आप बीती। क्या आप भी कभी इसका शिकार हुए हैं? क्या आप भी रिश्वतखोरी के चंगुल में कभी फंसे हैं? और हमें ये भी बताएं, क्या आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल के इस खास पेशकश के जरिए आप सभी की आवाज़ बनने के लिए आया है, तो अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी आप बीती बताएं कि किस प्रकार से रिश्वतखोरी पर लगाम लगाया जा सकता है। ये भी बताएं कि इसको लेकर के आपके राज्य में यानी कि हरियाणा में आपके क्षेत्र में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, किस प्रकार से कार्यवाहियां हो रही हैं। इस विषय पर भी ज़रूर जानकारी साझा करें। अभी सभी कुछ देर पहले ही आपने तमाम तस्वीरें भी देखी, जहां पर जगह जगह से हमने तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से रिश्वतखोरी के अलग अलग जगह से मामले सामने आए हैं। उन सभी पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। कब तक हालांकि ये रिश्वत का कायदा जो है वो चलता रहेगा, एक ये बड़ा सवाल आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, रिश्वतखोरी की समस्या। और इस रिश्वतखोरी पर कब तक लगाम लगेगा, ये जानना, ये सवाल पूछना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस ज़ीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही है, वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है कब काम करेगी? जिस महाअभियान की बात यहाँ पर सरकार के द्वारा की जाती है, प्रशासनिक तौर पर मजबूती की बात की जाती है, अगर इस तरह के अधिकारी रहे तो आखिरकार वो तमाम जागरूकता, वो तमाम अभियान कैसे सफल हो पाएगा? क्योंकि ये रिश्वतखोर तो आम जनता का, जिस काम के लिए ये रिश्वतखोर ये अधिकारी बैठे हुए हैं, वो काम करने के लिए ही पैसों की मांग करते हैं और यहाँ पर लाखों लाखों की डिमांड इनके द्वारा कर दी जाती है। और ऐसा ना करने पर, पैसे ना देने पर ना जाने कितने मासूम, कितनी जनता का काम जो है वो अटक जाते हैं और इन कामों को पूरा करने के लिए जबरन उनसे रिश्वत की मांग की जाती है। और चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ नीलेश जी बने हुए हैं गुरुग्राम से। नीलेश जी, क्या कुछ है आपके पास ये आप बीती बताने के लिए? क्या आप कभी रिश्वतखोरी के इस चंगुल में फंसे हैं? क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। रिश्वतखोरों को पकड़ के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो दोबारा फिर किसी से रिश्वतखोरी ना करे। इससे लोग परेशान हैं, अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। हमारे गुरुग्राम में कई ऐसे मामले आए हैं, लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को तमाम तरह के लालच देकर और वो करते हैं। तो इसके खिलाफ, जो रिश्वतखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी वो है, आप हमारे माध्यम से आप आवाज़ पहुंचाएं शासन प्रशासन को, ये हमारी मांग। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया नीलेश जी कॉल करने के लिए और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस खास पेशकश हल्ला बोल में अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए, आम जनता परेशान है इस रिश्वतखोरी के खेल से। आम जनता को बड़ी परेशानी होती है जब वो अपना छोटा से छोटा काम करने के लिए, ज़रूरी से ज़रूरी काम करवाने के लिए एक साइन के लिए पहुंचते हैं अधिकारियों के पास, और मात्र उस साइन के लिए, जो साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वो अधिकारी बैठे हैं, वो करने तक के लिए रिश्वत की मांग की जाती है। साफ तौर से कहा जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए तभी होगा काम, नहीं तो काम नहीं होगा। क्या इसी दिन के लिए इन अधिकारियों को चुना जाता है? क्या इसी दिन के लिए सरकार से और जनता के टैक्सेस से इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको सैलरी दिए जाते हैं, ताकि उसी जनता का काम करने के लिए, जिन जनता के टैक्स से इनको सैलरी मिल रही है, वही जनता का काम करने के लिए ये दोबारा पैसों की मांग करे? आखिरकार ये समझना भी ज़रूरी है कि रिश्वत लेना जितना बड़ा जुर्म है, रिश्वत देना भी उतना ही गलत है। तो जब तक आप रिश्वत देना नहीं छोड़ेंगे, तब तक भी रिश्वतखोरों पर लगाम लगाना तनिक मुश्किल हो सकता है। तो इन मुश्किलों को आसान करने के लिए आप रिश्वत ना दें और इस पर सख्त से सख्त एक्शन आपका भी लेना ज़रूरी है।
और एक और कॉलर हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं पानीपत से। अभिषेक जी, क्या है आपकी आप बीती रिश्वतखोरी के खिलाफ इस बड़ी मुहिम में क्या है आपकी राय? जी, आप बहुत अच्छी मुहिम चालू की है। रिश्वतखोरी के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अफसरशाही चरम पे देखी जा रही है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार ने अनेक नियम बना रखे हैं, लेकिन तब भी निचले स्तर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। हालिया दिनों की बात की जाए तो रजिस्ट्री मामले में एक रिश्वतखोरी का मामला आया था हमारे उधर। वहां पे पुलिस ने कार्रवाई तो कर ली, लेकिन उसके बाद वो बंदा छूट जाता है और कहते हैं और उसका सहयोगी ही कहते हैं रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन ऐसे मामले रुकते नहीं दिख रहे हैं। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। हालांकि अभिषेक, आपको क्या लगता है कौन से वो ठोस कदम उठाने चाहिए? हालांकि देखिए, हमारे साथ कॉलर बने हुए थे पानीपत से अभिषेक, जो कि बता रहे थे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्वतखोरों पर लगाम लगाना। कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाइयाँ होने से ऐसा होना चाहिए था कि रिश्वतखोरी के मामले कम होने चाहिए थे, लेकिन रिश्वतखोरी के मामलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और यही कारण है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा। और रोहतक से हमारे साथ शिवानी कॉलर बनी हुई हैं। शिवानी, रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और कोई ऐसी आप बीती? सबसे पहले तो रिश्वतखोरी लेना बहुत बुरी बात है, क्योंकि रिश्वत की वजह से जो कॉमन पीपल है, जो आम नागरिक है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो लोग देने के लायक सक्षम नहीं होते हैं, आज हम देखते हैं कि जो आम जनता होती है वही सबसे ज़्यादा सरकारी जो हेडक्वार्टर है, सरकारी जो कार्यालय है, वहीं पे सबसे ज़्यादा चक्करें काटती है। तो हम जानते हैं कि जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं इस जो रिश्वतखोरी इस फेस को बिल्कुल फेस करना पड़ता है। वो उनके पास आमदनी हो या ना हो, उनको रिश्वतखोरी के चंगुल में फंसी जाते हैं। ये मानना है कि हर एक जगह पे जो आप अगर मेरा सुझाव लेना चाह रहे हैं तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो रिश्वतखोरी है वहाँ पे हर एक मतलब पूरी तरीके से लोगों जो सरकार है उसको एक प्रॉपर तरीके से नियम बनाना चाहिए, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस रिश्वतखोरी की वजह से। जो सक्षम नहीं है उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देना पड़ता है। अगर वो रिश्वत नहीं देंगे तो उनका काम आगे नहीं होगा। एक छोटा सा काम, 1 सेकंड 2 सेकंड के काम के लिए भी हमें रिश्वत देना पड़ता है। तो आप एक आम जनता की नज़र से देख। हेलो, ठीक है। देखिए, हमारे साथ कॉलर शिवानी बनी हुई थी, जो कि बता रही थी कि रिश्वत देना पड़ता है। हालांकि ये बात भी समझना आम जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिश्वत देना पड़ता है। जैसा अगर इसी तरह से नियम चलता रहा तो रिश्वतखोरों पर लगाम लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो रिश्वत दे रहे हैं उनको भी सजग और सतर्क होने की ज़रूरत है, उनको भी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और इस रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप भी आवाज़ उठाएं। हल्ला बोल लेकर आया है इंडिया न्यूज़ हरियाणा इसी के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप कॉल करिए, अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए और हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार मजबूरियों का फ़ायदा क्यों उठाया जाता है, क्यों उन अधिकारियों के द्वारा जो है रिश्वत मांगा जाता है, आम जनता की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, जिन लोगों का कार्य ही यही है कि आम जनता के लिए सहूलियत बने, उनके लिए मुसीबत ना बने, तो क्यों उनके द्वारा ये मुसीबत खड़ी की जाती है। रिश्वतखोरी के खिलाफ ये बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा हल्ला बोल की इस खास पेशकश के जरिए रिश्वतखोरी के द्वारा इस बार रिश्वतखोरी पर जिस तरीके से लगातार रिश्वतखोरी के मामले सामने आए हैं, 1 मामले 2 मामले, और इसके बाद देखें यहाँ पर कई सारे मामले प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से सामने आते हैं रिश्वतखोरी का। हालांकि ये रिश्वतखोर पकड़े जरूर जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन रिश्वतखोरों पर लगाम कब तक लगेगी, कब तक ये यहाँ पर आम जनता की जेबों पर डाका डालते रहेंगे, उनके आम से काम के लिए उनसे पैसे वसूलते रहेंगे ये रिश्वतखोर। इन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए हल्ला बोल के इस खास पेशकश में संपर्क करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल करिए, अपनी समस्याएं बताइए। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर बने हुए हैं आत्मा राय। आत्मा राय जी, क्या है आपकी आप बीती रिश्वतखोरी के खिलाफ, किस प्रकार से इस मुहिम में आप सहयोग कर रहे हैं?
चलिए संपर्क साधेंगे आपसे। तो देखिए क्या है रिश्वतखोरी के इस पूरे मामले को लेकर के पूरी कहानी, इस पर लगाम लगाने की बेहद ज़रूरी है। क्या आप भी रिश्वतखोरी के चंगुल में फंसे हैं तो इस पर भी कॉल करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 0116136237। और अंबाला से सपना जी हमारे साथ बनी हुई हैं कॉलर। सपना जी, क्या है आपकी आप बीती रिश्वतखोरी को लेकर के, क्या आप साझा करना चाहेंगी आज हल्ला बोल में? मैम, मैं अंबाला से यहाँ पे जो नगर निगम है, इतना बुरा हाल है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। हमारे घर का ही कई 2 साल से अटका हुआ है और डायरेक्ट बोलते हैं, आप कहते हैं मैंने आपका सुना कि मैं प्रशासन में आपका बात पहुंचाएंगे, और नीचे वाले बोलते हैं मैडम क्या करें, हमें ये पैसा आधा प्रशासन को देना पड़ता है। देन व्हाट कैन आई डू? नहीं कर सकते सर। अब मैडम कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधा बोलते हैं मैडम पैसा तो लगेगा, पैसा दो, 1 घंटे की तरह काम करते हैं। आप बताओ। बिल्कुल सपना जी, हालांकि आवाज आपकी जरूर उठाई जाएगी इस खास पेशकश के जरिए। आपका बहुत शुक्रिया अपनी समस्या हल्ला बोल में साझा करने के लिए। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में आज बात हो रही थी रिश्वतखोरी को लेकर के। लगातार हमारे साथ तमाम जो